हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग आप पर जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगस्त महीने के लिए होगी, मंथली प्रेडिक्शन है। तो इसमें सबसे पहले आपका देखेंगे करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट, फिर प्रेजेंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। तो इसमें हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई मैसेज मिला, कोई गाइडेंस मिला तो वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस के जो आपका जो है फिलहाल करंट एनर्जीज क्या चली हुई है, आप किस चीज़ को लेकर फोकस रहेगा आपका, क्या आपके लिए सही है, क्या आप सोचना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। टॉरस के लिए देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। जी टॉरस, जो करंट एनर्जी है आपकी वो बता रही है कि आपको आप उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। किसी चीज़ के लिए हो सकता है, जॉब के लिए चाहते हो, बिजनेस के लिए चाहते हो, फाइनेंस के लिए चाहते हो। पास्ट में उन चीज़ों को लेकर आपको दुविधाएं रही हो, कन्फ्यूज़न रही हो, प्रॉब्लम्स रही हो, अड़चने आई हो, बाधाएं रुकावटें आई हो, तो आप अभी महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने लिए या अपनों के लिए अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से शुरू करेंगे चीज़ों को, तो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। नहीं तो आपके हाथ से ये चीज़ें जा सकती हैं। तो आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाने की, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ। और जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी तो आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, नहीं तो आप उन चीज़ों से वंचित रह सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। तो इस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, चीज़ों को सही करने का, नए सिरे से आगे बढ़ने का, बिगनिंग करने का, माफ़ी मांग लेने का, माफ़ कर देने का। तो देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा बीता है, कैसा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ा रहे हैं। आपका जो रुझान रहा है अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने का, विलिंग पावर को बढ़ाने का, खुद को स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत करने का, ताकि जो पास्ट में नेगेटिविटी रही है, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्हें आप हील कर सकें, आप आगे बढ़ सकें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, पैसे की तरफ, जॉब, बिजनेस की तरफ, अपनी लव लाइफ की तरफ। तो इस तरह की आपका ये जो है बता रहा है, तो ताकि आप लाइफ में सेटल हो सकें, स्टेबिलिटी मिल सके, आपको खुशहाली मिल सके। तो इस तरह का आपका फोकस रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई हो, हेरा फेरी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, पीठ के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो आपको शॉक करने वाला था। तो चीज़ें इम्बैलेंस्ड रही हैं, अप एंड डाउन रही हैं। कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही हैं, कभी आगे बढ़ रही हैं, कभी फिर से रुक रही हैं। तो या तो आप किसी को धोखा दे रहे थे, या आपको अपने जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में, लव लाइफ में चीटिंग हो रही थी, आपके भावनाओं के साथ खेल रहे थे। आपको स्पष्ट नहीं बताया जा रहा था, क्लियर नहीं बताया जा रहा था कि आपके साथ क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपको आप जहाँ काम कर रहे थे, जहाँ जॉब में थे, तो
तो आपके प्रमोशन को रोकने का कुछ तरीका निकाला जा रहा हो, या फिर आपके जॉब छुड़वाने का कुछ आसार हो, या फिर जहां आप बिजनेस कर रहे थे तो वहां आपको किसी तरह घाटा हो जाए। तो इस तरह की बाधाएं रुकावटें जो आ रही थी, तो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन चीज़ों को ठीक करने का पर आपका फोकस रहा है। आपने डिसाइड किया है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो चीज़ें इनहेंस होंगी, चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे, और फिर से आप अपने काम को, अपने जॉब को, अपने फाइनेंस को, अपनी चीज़ों को स्टेबल कर सकेंगे। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति रही है। हो सकता है कि आपको के पास और ऑफर भी आ रहे हो, जॉब में, बिजनेस में, या फिर लव लाइफ में, लेकिन आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहे हैं कि अगर आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, नई जॉब की तरफ, नए बिजनेस की तरफ, तो वहाँ आपको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो इसीलिए आपने उचित समझा कि आप अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और सीधे सरल और वे में आप आगे बढ़ सकें, किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो और चीज़ें सही हो सकें। तो इस चीज़ पर आपका फोकस रहा है, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, ताकि किसी को उपहार देने का, किसी एक दान दक्षिणा करने का, उनको कुछ अच्छे गिफ्ट्स देने का, भोजन खिलाने का, तो इस तरह का आपका रुझान रहा है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट में भी आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में हो सकते हैं, दुविधा में हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास और ऑफर भी आ रहे हों, जॉब में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी के लेन देन में, या जहाँ भी जो भी आप काम कर रहे हैं, तो लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप दुविधा में हैं। आप उन चीज़ों को या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ पाए हैं जो आपको शॉकिंग करने वाली है, जो आपको जिससे आप दुखी हुए हैं, आप परेशानी, प्रॉब्लम्स में चले हुए हैं। तो क्योंकि आपको वही चीज़ लाइफ में वापस से चाहिए जो आपको खुशी दे सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। भले ही आप चाहे उनको पहले से जानते हैं, पहले से उनके साथ जॉब करते हैं, उनके साथ बिजनेस में हैं, फाइनेंस में है, या प्रॉपर्टी के लेन देन में है, लेकिन इस तरह से पेश आएंगे जैसे फ्रेंडली, आप उनको पहले से जानते ही नहीं हैं, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, चाहे वो किसी रूप में भी है, जॉब में है, बिजनेस में है, फाइनेंस में है, प्रॉपर्टी के लेन देन में है, या जो भी काम आप कर रहे हैं जहां आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। प्रेजेंट जो एनर्जी है वो आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नई पहचान की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो दुख के बादल थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हैं। एक नए सिरे से फ्रेंडशिप लेवल से दोस्ती करना, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, उनके साथ फिर से काम करना, चैटिंग करना, बातें करना, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके और खुशी खुशी आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। द टावर, नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर पास्ट में आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, तो अगर उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप पेशेंटली
क्योंकि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अपने चक्रास इन्हेंस करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो नेगेटिविटी आपकी रही है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, जो तहस नहस सा आपका पास में हुआ था, बर्बाद सा हो गया था, तो वो चीज़ें सही की जा सकती हैं। उन चीज़ों से उबारा लिया जा सकता है, उन चीज़ों से आप उबर सकते हैं, फिर से अपने आप काम की तरफ, अपने जॉब बिजनेस की तरफ रुझान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप परेशानी में आ सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं के साथ चिपके रहे, तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। तो हमारे पास कार्ड आए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट, जो आपका फ्यूचर है, जो नियरेस्ट फ्यूचर है, अगर आप नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए, जिनके साथ गिले शिकवे रहे हैं, वाद विवाद रहा है, झगड़ा रहा है, जिन पर आप भरोसा कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि चाहकर भी आप उनके साथ नहीं रुक पाए, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो आपका जिस वजह से आप के काम में, आपके रिश्ते में एक ग्रहण सा लग चुका है, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपने आप को, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और आपको क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, ताकि उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से निकल सके। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। फिर से आप अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर या अपने लव रिलेशनशिप पे आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसी पर लटके रहे, अटके रहे, तो कन्फ्यूज़न और दुविधाएं आपकी बढ़ सकती हैं, एक ग्रहण सा आपकी चीज़ों पर लग सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए कि वो भी इतनी ही परेशानी में, इतनी ही प्रॉब्लम में होंगे जितना आप हैं। सोच विचार करके क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो फ्यूचर को अच्छा बनाया जा सकता है, सही किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी के साथ माइंड के मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। सामने वाला माफ़ नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। आपके पास सभी सोर्सेज है, आपके पास प्यार है, जॉब है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सारे सोर्सेज आपके पास हैं। अगर आप खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है, जो आपके जॉब को लेकर, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या फिर लव लाइफ को लेकर, तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि आपको सफलता मिल सके, कामयाबी मिल सके और चीज़ों को सही किया जा सके। लेकिन ये डिसाइड कीजिए, ये कमिटमेंट वगैरह कीजिए कि आगे उनकी तरफ से किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई अड़चन, कोई बाधा, रुकावट नहीं आएगी। अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज या कल कभी तो हिसाब ज़रूर चुकाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।